नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में जनवरी से लेकर मई 2025 तक के सभी करंट अफेयर को पार्ट 1 व पार्ट 2 के द्वारा एकदम सीरियल वाइज क्रम से पूरा कर लिया है। अब जनवरी से मई 2025 के अंदर कुछ और अन्य क्वेश्चंस भी आपके महत्वपूर्ण देखने के लिए हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस का संग्रह प्लस जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में मैं आपके सामने निकाल कर लाया हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की डिमांड ये भी आ रही थी कि सर हमें वन लाइनर क्वेश्चन कराइए, वन लाइनर क्वेश्चन में हमें टाइम कम लगेगा तथा हमारे क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएंगे। तो इसी डिमांड को पूरा करते हुए आप सभी के लिए ये एक छोटी सी क्लास वन लाइनर स्पेशल के रूप में जनवरी से मई 2025 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को कवर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उन दोनों ही वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देखने के लिए मिल जाएगी, प्लस इस वन लाइनर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, श्रीजेश पी.आर. को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो मेरे दोस्त, ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अप्रैल 2025 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है मार्क कार्नी। ये चीज़ आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है केरल राज्य। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इतना सा फैक्ट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2024 जो है रसायन विज्ञान के अंदर प्रशांत जैन जी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की है? तो भारत के अंदर पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की सुविधा जो है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुरू कर दी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों के अंदर कुल मिलाकर 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता कर लिया है? तो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता भारत ने फ्रांस के साथ किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंप दी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच जो है वो हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA को सौंप दी गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एशिया रैंकिंग 2025 के अंदर भारत के अंदर IISc बेंगलोर जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो अर्थात ये जो सिंधु जल संधि है जो 1960 के अंदर हस्ताक्षर हुई थी, ये किन किन देशों के बीच हुई थी? तो मेरे दोस्त, ये भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर लाई गई थी उसके निर्माता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखकर ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से कुमार मंगलम बिड़ला जी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल AI निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट भारत जो है ये 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित कर दिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी के रूप में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग नामक शहर को घोषित कर दिया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? अर्थात अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि, जो कि कब हुई थी? 1960 के अंदर हुई थी मेरे दोस्त। इस संधि को निलंबित कर दिया है, अर्थात इस संधि को सस्पेंड कर दिया है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखकर ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके आधार पर महिलाओं के लिए एआई करियर शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? तो भारत को आपत्ति जताने के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंदर शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों का निशाना बनाकर दुखद आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो यह आतंकी हमला पहलगाम के अंदर किया गया था। इसी पहलगाम हमले की यह बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हाल ही में भारत के 52वें नए न्यायाधीश बनाए गए हैं, अर्थात 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई। तो कौन से नंबर के न्यायाधीश होंगे? 52वें नंबर के होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ है। उनका जन्म का नाम क्या था? तो ये जो पोप फ्रांसिस थे, इनके जन्म का नाम था जॉर्ज मारियो बोरगेलियो। और आपको बताना है पोप फ्रांसिस का संबंध किससे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं शुभांशु शुक्ला, और ये मई 2025 के अंदर ही उड़ान भरने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इनका नाम है GD वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त कर दिया गया है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेतक, जिसे आप GI टैग के नाम से भी जानते हैं, टैगिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? अर्थात भौगोलिक संकेतक की टैगिंग देने में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल होने वाला ग्रंथ है गीता और नाट्यशास्त्र। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है कि किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होंगे? तो ये बिहार राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कौन से देश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की है? तो ओमान के अंदर हाल ही में ईरान और अमेरिका, इन दोनों देशों के द्वारा परमाणु वार्ता को शुरू किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? तो मेरे दोस्त, ये 18 अप्रैल को सुनाई गई थी। और कौन सा सन था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई और तबला जो है ये बनारस की हैं, जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो डस्ट लीग अभ्यास का जो 6ठा संस्करण है वो भारत और उज्बेकिस्तान, इन दोनों देशों के मध्य आयोजित हुआ है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य
पुणे के अंदर आयोजित किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभकोणम सुपारी जो है ये तमिलनाडु की सुपारी है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो यह जापान के अंदर दर्ज हुई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी हाल ही में भी कराया है। न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए आपको 100% मिलने वाला है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है मेरे दोस्त। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी जो है वो बिहार राज्य के द्वारा की जा रही है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ये 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो इसका टाइटल जो है ये कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है, इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निशानेबाजी टीम ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस टीम को हाल ही में दूसरा स्थान दिया गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो ये 14 अप्रैल 2025 को 134वें नंबर की जयंती इनकी मनाई गई है, इतना फैक्ट आपको इनसे भी पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये सागर नामक जिले में पड़ता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कोच पुरस्कार जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग जो है ये औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस के द्वारा हाल ही में विजय दिवस परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर लिया गया है, इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो लॉस एंजलिस 2028 में होने वाला ओलंपिक जो है उसके अंदर क्रिकेट जो है वो T20 के रूप में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकित घटना से है? तो तहव्वुर राणा जो है ये 26/11 जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उससे संबंधित आतंकी है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया है? तो हाल ही में RBI के द्वारा 0.25 की कटौती करके ब्याज की जो दर है वो 6% कर दी गई है, वरना पहले जो ब्याज की दर थी वो क्या थी? वो थी मेरे दोस्त 6.25%, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश से संबंधित है? तो मेरे दोस्त राफेल लड़ाकू विमान जो है ये डसाल्ट एविएशन के द्वारा निर्माण किया जाता है इनका, और यह कंपनी फ्रांस की हो जाती है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसके अंदर सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है ये 8 अप्रैल 2025 को ही लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? तो श्रीलंका के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है उसका नाम रखा गया है श्रीलंका मित्र विभूषण। क्या नाम है? श्रीलंका मित्र विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है?
तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, यही इसकी खास विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई हैं और किस वर्ष इन्हें यह दिया गया है? तो किस वर्ष का तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इन मुक्केबाज का नाम बता देता हूँ। विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं हितेश गुलिया। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पंबन रेल ब्रिज जो है ये किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो पंबन रेल ब्रिज जो है मेरे दोस्त वो पाक जल डमरू मध्य के पास स्थित है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो छठे नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ये बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क तत्परता सूचकांक जिसे आप नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, 2025 में भारत को इसमें 36वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने भारत में जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी की है? तो भारत के अंदर जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक, जिसने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह योगदान 55% हो चुका है, ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त कर दिया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली संबंध रखने वाले हैं और एक न एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में यहीं से देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत हो जाता है 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका जो 14वां संस्करण है यह चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है ये अहमदाबाद का फेमस हो जाता है, इसे ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में साल 2025 में एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो 2025 का एबल पुरस्कार जो है ये मसाकी काशिवारा को दिया गया है और ये एक जापानी मैथमेटिशियन है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। भारत में 2024-25 वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है? तो 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंदर भारत के अंदर 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो इसका नाम है शंघाई शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य भूकंप के बाद म्यांमार को राहत पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक संघ जिसे आप इंडियन बैंक एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है जो कि किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 जो है ये वर्ष 2005 के अंदर अधिनियमित कर लिया गया था, इसी को हाल ही में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस भाषा के लेखक हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है मेरे दोस्त ये हिंदी भाषा के लेखक हैं और इन्हें ही 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है और वे किस भाषा के लेखक हैं? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जा चुका है और ये हिंदी भाषा के एक लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स जिसे आप पूर्व में ट्विटर के नाम से भी जानते हैं किस कंपनी को बेच दी है? तो एलोन मस्क ने हाल ही में एक्स को भी XAI को बेच दिया है, अर्थात जो ट्विटर था उसे अब XAI कंपनी को बेच दिया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका के अंदर हरियाणा राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। बात करूँ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, इनका समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLN अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। इनके अंदर हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो एक शिक्षा सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश के मध्य हुए हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए VLSRSAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अर्थात इस मिसाइल की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह की मिसाइल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है। और ये किसके द्वारा लॉन्च हुई है? तो इसका परीक्षण सफलतापूर्वक DRDO के द्वारा मार्च 2025 में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया है? तो सी ड्रैगन 2025 को आयोजित किया गया है अमेरिका की नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये जो PM वाणी योजना है ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार करने से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गाबा को हाल ही में मार्च 2025 में कहां पर नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गाबा को मार्च 2025 में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत को 5वां स्थान दिया गया है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है? तो बांग्लादेश 26 मार्च को 55वां राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए थे? तो ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है ना मेरे दोस्त, जस्टिस यशवंत वर्मा, ये हाल ही में इनके आवास पर कैश की खोज हुई थी, इसीलिए ये मार्च 2025 के अंदर विवादों में आए थे। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इसलिए इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 को भारत में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 4 को अक्टूबर 2027 के अंदर लॉन्च किया जाना संभावित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो 2025 के अंदर विश्व जल दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। क्या थीम थी? ग्लेशियर संरक्षण। इंपोर्टेंट मार्क करके चलना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो 2030 के अंदर होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रैंकिंग खुशी रैंकिंग, जिसे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन है? तो हमेशा की तरह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अंदर भी सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में फिनलैंड देश को ही शीर्ष पर रखा गया है। यही सबसे हैप्पी देश माना जाता है। कौन सा देश है सबसे खुशहाल देश? फिनलैंड देश ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुल मिलाकर 3400 करोड़ रुपए के साथ आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3400 करोड़ रुपए का आवंटन अर्थात अलॉटमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन हुआ है? तो वरुण 2025 का आयोजन फ्रांस और भारत की नौसेना के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा?
तो चंद्रयान 5 मिशन जो है ये जापान के सहयोग से भारत के साथ मिलकर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है? तो यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा जो है ये कोलकाता नामक शहर को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो 2025 के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है ना मेरे दोस्त, वो मुंबई के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो पंच मिशन को हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो यह मिशन कुल मिलाकर 286 दिन का था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो इसका नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना 3.0 शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री युवा योजना 3.0 की शुरुआत युवा लेखकों के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन बांग्लादेश और भारत के मध्य किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है? तो ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास जो है ये सऊदी अरब और भारत ने शुरू कर दिया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार मिला? तो यह लियोनेल मेसी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन थे? तो इनका नाम है तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2025 के अंदर जो मुख्य अतिथि रहे वे थे न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर ही किया गया था। इसी के अंदर मुख्य अतिथि रहे थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो है ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन कौन बन गई हैं? तो एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन बनी है रोशनी नादर। ये किस कंपनी की सीईओ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई के FDI का शीर्ष स्रोत बनकर भारत उभरा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? दोस्तों अभी मैंने आपको सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर से संबंधित और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था, जिसका आपको अभी दोबारा रिवीजन में एक बार फिर से करा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो इसका नाम था स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। क्या नाम था? स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। अब इसका ये नाम क्यों रखा गया आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए 2025 मार्च के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो इस मिशन का नाम था क्रू 10। क्रू 10 इस मिशन का नाम रखा गया। और किस कारण से रखा गया दोस्तों? इसका कारण यही था क्योंकि जिस यान के द्वारा इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया उसका नाम था स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। इसीलिए इसका नाम भी क्रू 10 रखा गया है। और यह क्रू 10 जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में जारी सिफरी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 की अवधि में दुनिया का प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन चुका है? तो यह बना है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 जो है ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य होने वाला एक अभ्यास हो जाता है।
नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी प्रसिद्ध क्वेश्चन भी आप इसे मान सकते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस तारीख को मनाया जाता है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है, अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो चुका है। तो सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र की संख्या बढ़कर 25.17% हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ, जिसे आप इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो आईबीए अर्थात भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की रैंकिंग के अनुसार भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस स्थान पर रहा, 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीता है। तो इसका खिताब जो है विराट कोहली ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया है। तो बलूचिस्तान के अंदर एक यात्री ट्रेन का जो अपहरण है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अर्थात मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका नाम बहुत लंबा है दोस्तों, ध्यान से याद रखना। इसको आप कुछ इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है। तो रिलायंस जियो जो है ये हाल ही में स्टारलिंक कंपनी के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को जो है वो भारत में लाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। तो मानवतावादी पुरस्कार जो है ये नीता अंबानी को दिया जा चुका है और 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये थे जनवरी से मई 2025 के कुछ वन लाइनर्स और उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही ध्यान से कवर किया होगा। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपने माइंड में बैठाने के लिए एक बार से इस वीडियो का दोबारा से अध्ययन आपको करना जरूरी है। इन क्वेश्चंस को जब आप अपने माइंड में बैठा लोगे फिर आपको ऑप्शंस दिखते ही आपके माइंड में डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को दोबारा से कंठस्थ करने का प्रयास जरूर करें और एग्जाम में जाने से पहले ये जो क्लासेस मैं अब हाल फिलहाल में आपको करा रहा हूँ, एक बार इन क्लासेस का रिवीजन अवश्य कर लें, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का हाल ही में एग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि एक बार इनका दोबारा से रिवीजन जरूर करके जाएं। यहीं से आपको बहुत सा फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने और भी दोस्तों तक जरूर इस क्लास को शेयर करें तथा उन्हें इस क्लास के बारे में बताएं। और अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई क्लास से संबंधित कोई सुझाव भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपना सुझाव रखने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। जिसको जो सुझाव देना चाहे वो अपना कमेंट बॉक्स में दे सकता है। सभी के लिए कमेंट बॉक्स फ्रीली खुला हुआ है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।